ओम साई राम, जय साई राम। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक राज योगी राज पर ब्रह्मसी सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज मैं एक प्यारा सा अनुभव लेके आपके पास आई हूँ। एक कैसे बाबा ने अपनी भक्त की इच्छा को पूरा की, कैसे उसके सपने को बाबा ने साकार किया है, यही आपको एक अनुभव बताना चाहती हूँ। बाबा पर विश्वास कुछ भी हो सकता है, बाबा पर श्रद्धा है तो बाबा कुछ भी कर सकते हैं। एक भक्त जो केरला से हैं, उन्होंने अपना एक प्यारा सा अनुभव मुझसे साझा किया और मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए मैं बता नहीं पाई। तो आज मुझे बाबा का इंडिकेशन है कि नहीं बताना है से उनको बाबा ने दर्शन दिए। उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि कुछ समय पहले वो शिरडी गए थे, बाबा ने उनको बुलाया। वो 5 दिन शिरडी में रहे, बाबा का सब अच्छे तरह से तीनों टाइम की आरती की, द्वारका माई में गए, बैठे और चावड़ी गए, सब बाबा के अच्छे से दर्शन हुए। लेकिन उनको बाबा का वो जो चाहते थे वो नहीं हुआ, बाबा को देखना सपने में, या बाबा को ऐसे होता है ना भक्तों के अंदर कि बाबा मुझे सपने में दिखे या कहीं से दिखे, कहीं से इंडिकेशन दे, वो उनके साथ हुआ नहीं। और उनकी जो वाइफ गई उनके साथ हुआ, वो सोई हुई थी, सुबह 4 बजे बाबा उसके सपने में आए और उसको गुलाब दिए। अब पर हस्बैंड को तो मिला ही नहीं, भैया को मिला ही नहीं। तो ये जो साईं भक्त थे उनके मन में बहुत दुख हुआ कि बाबा सबको अनुभव देते, वो भी यूट्यूब पर देखते हैं कि साईं बाबा कैसे अपने भक्तों को अनुभव देते हैं या अपना आशीर्वाद देते हैं। तो वो भैया के मन में ये अंदर में वो तकलीफ हो गया कि शायद मेरी भक्ति में कमी है कि मुझे बाबा ने अपना अनुभव नहीं दिया या अपना प्यार नहीं दिया बाबा ने। उसके बाद वो आ गए, अपना 5 दिन शिरडी में रह के फिर वापस अपने घर आए तो उनके अंदर में जो उथल पुथल थी कि मेरी भक्ति में कमी है, मैं क्या करूं, बाबा को कैसे मतलब ये करूं। और वाइफ के सपने में आए, मेरे सपने में नहीं आया। उसको बाबा ने अपना अनुभव, अपना प्यार दिया, शायद बाबा मुझको प्यार नहीं करते, ये था उनके मन में अपना क्वेश्चन था। उन्होंने क्या किया, उनके सामने वाली जो मंदिर है, उनके घर के आसपास वाले मंदिर, वहां गए और बाबा से ऐसे गुरुवार को कह दिया कि जबले तुम अपना अनुभव नहीं दोगे या मुझे अपना दर्शन नहीं दोगे, मैं खाना नहीं खाऊंगा। भैया ने तो कह के और घर आ गए और उन्होंने खाना छोड़ दिया। 5 दिन तक वो खाना नहीं खाए, 5 दिन तक वो भूखे, खाना छोड़ दिया, सिर्फ पानी चाय यही लेते थे, खाना छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, उनकी तबीयत खराब हो गई तो फैमिली वाले भी गुस्सा, वाइफ से भी झगड़ा हो गया, डॉक्टर के पास लेके गए। तब तक भी बाबा उनके दर्शन नहीं दिए, उनके सपने में नहीं आए, नहीं जो मंदिर में जाते वहां से फूल वगैरह कुछ भी उनको ये नहीं था। वो जब हॉस्पिटल से आए 5वें दिन बहुत सीरियस हो गए तो उनको सलाइन वगैरह लग गया। जब वो घर आए तो उनकी वाइफ, मम्मी पापा बच्चे भी कि खाना खा लीजिए, तो जिद पड़े हुए हैं। शायद उनके और बाबा के बीच में लड़ाई चल रही होगी या कुछ चल रहा होगा। जब वो सो रहे थे, बाबा से एक ही प्रार्थना करके सोए कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीना जिसमें आप नहीं है, या तो मुझे जिंदा रखिए या मुझे अपने पास बुला लीजिए। और वो अब 5 दिन जो आदमी नहीं खाए, सलाइन चढ़ा हो तो वो शरीर तो उनका वीकनेस ही था, वो सो गए। 4 बजे सुबह वो सपना देखते हैं कि बाबा आए, उनका हाथ पकड़ के बहुत दूर ले गए उनको। बड़ी सी सुंदर सी, कह रहे थे कि महल टाइप की मंदिर था, सोने का सिंहासन था, और बाबा गए और उनका हाथ पकड़ के ले गए और फर्स्ट सीढ़ी पर उनको छोड़ दिया बाबा ने। फर्स्ट सीढ़ी पर छोड़ दिया, बाबा सीढ़ियों पर चढ़ के और अपने सिंहासन पर बैठ गए। इतना सुंदर बाबा उस पर जब बैठे, इतने सुंदर लग रहे थे। वो भक्त कह रहे थे कि उनको एक साथ में ब्रह्मा विष्णु तीनों के ही दर्शन हो गए। बाबा ने उनको प्यार से बुलाया कि मुझे पुकार रहा था ना मेरे पास आने के लिए, अब तुम आओ। वो गए सीढ़ी, बाबा सीढ़ी तक उनको छोड़ दिए और बैठ गए और उनको बुला रहे, अब तुम आओ। वह सीढ़ी से गए, चढ़े, उनके पैर छुए। बाबा ने उनको कहा कि मेरा चरण धो, पैर, मेरा जो पैर है, बाबा का जो चरण है वो धो। बाबा के उन्होंने चरण धोआ, वो चरण का धोया हुआ पानी पिया। कह रहे थे वो पानी बिल्कुल नारियल के पानी जैसा लग रहा था। बाबा के उन्होंने जो चरण धोए बिल्कुल नारियल के पानी जैसा था। वो सब अपने सपने में देख रहे हैं।
फिर उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा आप ये धूनी क्यों जलाते हैं। वो बाबा से क्वेश्चन किए तो बाबा ने बड़े सुंदर सा उनको बाबा ने समझाया कि ये धूनी है ना, ये हम मेरे भक्तों के लिए ही है। उनके हर कष्ट हर दुखों को दूर करने का ये मैं जो है ना उसके जला के रखता हूँ। ये इसकी जो ऊदी है वो हर भक्तों के ये प्रसाद, ये अमृत है, भक्तों के लिए अमृत है। बस विश्वास के साथ तुम इस अमृत को ग्रहण करो। बस इतना बाबा ने कहा और कह के बोला कि बेटा तुम अब आराम करो, जाओ। जब जब ऐसे बाबा ने कहा तो उनको पैर नहीं, चरण नहीं छुड़े थे बाबा के, नहीं मुझे अभी यहीं पे रहना है, मुझे आप ही के पास रहना है। बाबा ने कहा कि नहीं जाओ, तुम जाओ, तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम अब जाओ, आराम करो आराम करो आराम करो। ये 3 बार बाबा ने जब उनको कहा, उनकी नींद है खुल गई। उठ के देखते हैं तो 4:30 4:45 जैसे 5 बजने वाले थे। उठे और वो उनकी जो पीछे बाबा की तस्वीर लगी थी उनको प्रणाम किया और अपनी वाइफ को उठा के बोलते हैं कि मुझे खाना दो, मुझे कुछ चाहिए। अब सडनली जो 5-6 दिन से आदमी ने खाना छोड़ा ऐसे कह रहा है, वाइफ भी खुश हो गई। उनके पापा है बोले कि क्या हुआ तुम, तो बोले कि बाबा ने मुझे अपने चरण धुला के मुझे पानी पिलाया, वो एकदम नारियल पानी जैसा लग रहा था। बाबा मुझे ले गए, मुझे मिले, मुझे बाबा मिल गए। तो बाबा ऐसे ही है, थोड़ा सा परीक्षा लेते हैं। तो बाबा ने उनकी भी परीक्षा ली कि ये भक्त मेरा कितना करीब है, मेरे लिए क्या कर सकता है। और भक्त ने भी अपनी परीक्षा पूरी अच्छे से दी। वो आज ऐसे साईं भक्त हैं कि मैं उनके भक्ति के बारे में कुछ बता नहीं सकती। इतने बाबा के प्रति भक्ति नहीं कहेंगे, ये बाबा के प्रति प्यार है। हम किसी से जब बहुत प्यार करते हैं ना तो हम खुद से ही जिद करने लगते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें चाहिए, आपसे हमको ये करना है। आपके है ना प्यार जब बढ़ जाता है ना तो हम हर समय उन्हीं के बारे में सोचते, चाहते कि वो भी मुझे उतना ही प्यार करे, उतना ही मुझे अपना साथ दे। तो बाबा ऐसे ही है, बाबा को कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा को आपका प्यार चाहिए, आपकी भक्ति और आपका विश्वास चाहिए। और बाबा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाबा को पाने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस श्रद्धा, सबूरी और आपका प्यार। कुछ हो ना हो, आप है और आपका बाबा है, बस यही काफी है। तो इतना प्यारा अनुभव मैं साईं बाबा को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बाबा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनका अनुभव आपसे शेयर करूं। आपके पास भी प्यारे से अनुभव है, आपके पास भी कोई बाबा के प्रति बाबा ने आपको अनुभव दिए हैं तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, वीडियो बना के भेजिए, अपने बाबा के प्यार को लोगों तक पहुंचाइए। ओम साई राम, जय साई राम। ये जो मैंने अनुभव साझा किया है ये विश्वनाथन जी का अनुभव है, जो केरला के निवासी हैं। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया है। ऐसे ही अगर आपके पास प्यारे प्यारे अनुभव हैं, बाबा का प्यार है, तो आप भी साझा कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पर वॉइस रिकॉर्ड, मैसेज करके या वीडियो बना के डाल सकते हैं। एक अनुभव किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। तो बोलिए ओम साई राम, जय साई राम। अपना सब कुछ साईं के चरणों में सौंप दीजिए। जय जय साई राम।